हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने समाकलन पढ़ रहे थे, समाकलन में हमारी ये क्लास हो चुकी है। आज सेकंड क्लास होगी और सेकंड क्लास में प्यारे बच्चों हम समाकलन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों का कमेंट पढ़ रहे थे कि सर वॉइस नहीं क्लियर आती, इसलिए वॉइस आज बेहतरीन ढंग से सुधार दिया गया है। तो ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाया जाए, इसके लिए बस आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग में बहुत कुछ नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, सिर्फ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे जोरदार कमेंट कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को बोर्ड पे चलते हैं। दिख रहा होगा समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से, यानी पहले क्लास में प्यारे बच्चों जो होमवर्क आप लोगों को दिया गया था उसी को करवा दिया जा रहा है। फिर आगे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति द्वारा समाकलन सीखेंगे। इसके बाद खंडशः समाकलन और निश्चित समाकलन आज की क्लास में करके समाकलन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। और अगले दिन यानी 20 मई 2025 को आप लोगों का क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर दिया जाएगा और कुछ दिनों में क्लास 12 का मैथ भी स्टार्ट कर दिया जाएगा और केमिस्ट्री बायोलॉजी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों तक पहुंचेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बोर्ड पर आते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने पहला सवाल लिखा है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है प्यारे बच्चों, समाकलन करना है हमें e की पावर x के पावर क्यूब और 3x dx, यानी प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हल करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों हल डालते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए x क्यूब फलन है और 3x उसका क्या है प्यारे बच्चों, 3x उसका अवकलज है। x क्यूब, तो x क्यूब का जब अवकलज करेंगे तो 3x स्क्वायर है, लेकिन हमारे लिए 3x dx ही सिर्फ काम का है, तो वही काम में लेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए लिखते हैं माना, या फिर पहले प्यारे बच्चों लिखेंगे माना i बराबर e की पावर x क्यूब 3x dx। अब लिखेंगे माना x क्यूब बराबर t, और इसको समीकरण क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। आगे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर और बराबर dt अपान dx। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x इंटू x और dx बराबर dt। हमें सिर्फ 3x चाहिए प्यारे बच्चों, सवाल कुछ मिसप्रिंट था यहाँ पर। हाँ प्यारे बच्चों, इसको स्क्वायर कर लीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए, तब आप लोगों का सवाल बेहतरीन हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, थोड़ा सवाल मिसप्रिंट हो गया था, बाकी अब ठीक है। अब ये dx उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर इंटू dx बराबर dt। इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 2। अब आगे हम लोग लिखेंगे अतः i बराबर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे प्यारे दोस्तों, और e की पावर x क्यूब को हम लोगों ने t माना है, तो e की पावर t और इंटू 3x स्क्वायर dx की जगह क्या है प्यारे बच्चों dt है, तो क्या हो जाएगा dt। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे e की पावर t का समाकलन t के सापेक्ष करना है, तो e की पावर x रहे e की पावर x का e की पावर x होता है, उसी प्रकार e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा। अब मान रख देंगे तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा, यानी प्यारे बच्चों e की पावर t और प्लस c, क्योंकि c हमारा कांस्टेंट है, इसको लगाना पड़ेगा। आगे e की पावर t को हम लोग क्या माने हैं x क्यूब, यानी e की पावर x क्यूब और प्लस
सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे भी सवाल पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है, cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो लिखेंगे सेकेंड नंबर है cos x साइन एक्स डी एक्स। इस सवाल को भी हल करते हैं प्यारे बच्चों। हल डालेंगे और माना आई बराबर समाकलन cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का अवकलज होता है cos x प्यारे बच्चों, और cos x का होता है माइनस साइन एक्स। तो हम लोग साइन एक्स को मान लेते हैं, लिखेंगे माना साइन एक्स बराबर टी, समीकरण नंबर फर्स्ट। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x और बराबर इधर हो जाएगा dt अपान dx। हमें cos x dx है तो cos x dx तरफ जाएगा तो गुणा में बराबर dt प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः आई बराबर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और cos x यह का रखेंगे प्यारे बच्चों, cos x और dx हमारा dt है और sin x t है तो t इंटू dt। इस प्रकार आप लोगों का सवाल होगा आई बराबर t है यानी x है और t के सापेक्ष ही करना है, x रहता है x सापेक्ष किया जाता है तो x स्क्वायर अपान 2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर अपान 2 और प्लस c, t की पावर 1 है और x की पावर n का फार्मूला आप लोगों को सिखाया गया है समाकलन में कि क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो उससे निवेदन किया जा रहा है कि वह जाकर पहले समाकलन की पहली क्लास देखिए, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिलेगा, तो तुरंत आप लोग जाकर उस वीडियो को देखेंगे। बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो प्यारे बच्चों यह हो गया टी स्क्वायर अपान 2। अब मान रख देंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, टी की जगह क्या माने हम लोग प्यारे बच्चों, साइन एक्स। तो हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर और बटा 2 और प्लस सी। एक स्टेप और लिखेंगे, एक स्टेप में क्या आ जाएगा, आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 और प्लस का सी। इस प्रकार हमारा यह सवाल हल होता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। आंसर लिखेंगे, लिखावट बेहतरीन ढंग से, आवाज बेहतरीन ढंग से, आप लोगों को हर कंटेंट बेहतरीन ढंग से दिया जाएगा। अब किसी भी चीज की आप लोगों को शिकायत देने का मौका नहीं रहेगा। बस आप लोगों से एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इन दोनों सवालों को बेहतरीन ढंग से उतारिए, फिर आगे के 3 सवालों पे बात किया जाता है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे का तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है समाकलन 3x स्क्वायर और इंटू एक्स क्यूब और प्लस 1 इंटू dx। इस प्रकार हम लोगों का सवाल है। तो प्यारे बच्चों देखकर यह पता चलता है कि x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर होता है, जो कि हमारे सवाल में दिया है। तो इतना आप लोग करेंगे कि जब 3x स्क्वायर दिख रहा है x क्यूब का समाकलन, तो प्यारे बच्चों एक को भी साथ में ले लेंगे, क्योंकि अचर की कोई इज्जत यहाँ पर नहीं होती समाकलन और अवकलन में। तो प्यारे बच्चों इस पूरे को हम लोग क्या मान लेंगे, इस पूरे को हम लोग टी मान लेंगे। तो हल डालेंगे और लिखेंगे पहले आई बराबर 3x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1 इंटू dx। प्यारे बच्चों मानेंगे माना x क्यूब प्लस 1 बराबर t, समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे
तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² और प्लस अचर पद का अवकलज होता है प्यारे बच्चों 0 बराबर dt/dx। अब 0 का कोई महत्व तो नहीं है तो 3x² dx उस तरफ जाएगा तो गुणे में dx बराबर dt। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अतः I बराबर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 को हम लोगों ने क्या माना है, t माना है, तो t इंटू 3x² dx क्या आ गया है dt। अब t का जब समाकलन करेंगे t के साथ dt के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, t का स्क्वायर अपान 2 और प्लस c। एक लाइन और बढ़ेंगे तो I बराबर क्या आ जाएगा, t की जगह मान रख देंगे प्यारे दोस्तों, क्या हो है एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपान 2 प्लस c। या फिर इधर लिख देते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा बगल में देखेंगे आप लोग इस तरफ, तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर आ जाएगा t की जगह मान रखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपान 2 प्लस c। या तो आप लोग होल स्क्वायर को खोल लीजिए या तो इतने पे ही छोड़ दीजिए, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को समझे होंगे बेहतरीन ढंग से। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यानी 4 नंबर क्या है प्यारे बच्चों, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर दिया है समाकलन 1/x इंटू log x dx। अब प्यारे बच्चों 1/x log x में देखेंगे, log x का जो अवकलज होता है वह होता है 1/x। तो प्यारे बच्चों हम लोग log x को ही क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि t ही माने प्यारे बच्चों, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, तो उसी के सापेक्ष आप लोगों को करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहले हल, आगे I बराबर 1/x इंटू log x dx। अब आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना I बराबर माना log x बराबर t प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे प्यारे दोस्तों तो log x का हो जाएगा 1/x और इंटू t का हो जाएगा dt/dx। dx उस तरफ जाएगा तो 1/x इंटू dx बराबर dt। यह समीकरण हो जाएगा 2 नंबर। अब लिखेंगे अतः I बराबर log x की जगह क्या माने हैं प्यारे बच्चों, t इंटू 1/x और dx की जगह क्या है प्यारे दोस्तों, dt। जरूरी नहीं है हर बार t dt ही बने, कुछ भी बन सकता है, लेकिन हल नियम से ही करना है प्यारे दोस्तों। लिखेंगे I बराबर समाकलन t का, अब समाकलन हटा देंगे, t का यहाँ से करते हुए अरे कई बार कर चुके, अब तो पता चल गया होगा कि t का हो जाएगा t²/2 और प्लस का c। मान रखेंगे तो I बराबर t की जगह हम लोगों ने log x माना है, तो log x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस c। log m की पावर n है तो वह आ जाएगा आगे प्यारे दोस्तों, तो इसका मोटा मोटा आंसर आ जाएगा I बराबर 2 log x अपान 2 और प्लस c। आगे काट पीट भी सकते हैं, तो वहाँ तक आप लोग कर लेंगे या फिर इतना ही छोड़ देंगे तो आप लोगों का पूरा आंसर मतलब पूरा नंबर दे दिया जाएगा। आप लोग तीसरा और चौथे सवाल को उतारिए, फिर हम लोग 5वें सवाल को हल करके आगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्रों को देखेंगे और फिर इसके बाद सवाल के लगाते हुए खंडशः समाकलन की ओर बढ़ेंगे। एक बेहतरीन कंसेप्ट होता है खंडशः समाकलन, तो उसको देखा जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग चलिए इसको उतारिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल और इस कैटेगरी का आखिरी सवाल, फिर इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, देखिए आप लोग
कह रहा है समाकलन कीजिए x की पावर 5 का और 5x की पावर 4 का। तो हमें प्यारे बच्चों करना है, आप लोग जानते हैं कि x की पावर 5 का अवकलज होता है 5x की पावर 4। तो प्यारे बच्चों जब इतना पता है तो लिखेंगे हल डाल के, पहले मान लेंगे i बराबर समाकलन का चिन्ह x की पावर 5 और 5x की पावर 4 इंटू dx। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों माना x की पावर 5 बराबर t और यह समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करेंगे प्यारे दोस्तों तो इसका हो जाएगा 5x की पावर 4 बराबर इसका हो जाएगा dt अपान dx। अब हमें 5x की पावर 4 के साथ dx भी चाहिए, तो लिखेंगे 5x की पावर 4 इंटू dx बराबर dt। यह हो जाएगा समीकरण नंबर सॉरी बच्चों 7। लिखेंगे अतः i बराबर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे 5x की पावर 4 इंटू dx बराबर तो dt आ गया, और x की पावर 5 को हम लोगों ने क्या माना है प्यारे बच्चों t, तो t इंटू dt। अब t का जब हम लोग क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा i बराबर, लाइन सीधी कर दे रहे हैं, i बराबर टी स्क्वायर अपान 2 और प्लस का c। t की जगह मान रखेंगे तो i बराबर क्या आ जाएगा, t की जगह x की पावर 5 का होल स्क्वायर और अपान 2 प्लस का c। गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो x की पावर 5 दूना 10/2 प्लस c। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा और बेहतरीन ढंग से आप लोगों को करवाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कक्षा 12 का चैप्टर 2 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेस पढ़ा रहे हैं। तो पहले इस तरफ अवकलन लिख दे रहे हैं, अवकलन, और इस तरफ क्या रहेगा प्यारे बच्चों समाकलन। थोड़ा दूर लिखते क्योंकि फार्मूला बड़ा है। समाकलन तो चलिए प्यारे बच्चों पहला अवकलन में क्या सवाल होता है, पहला होता है फार्मूला साइन इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, सूत्र होता है 1/, करड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 1/1 माइनस x स्क्वायर। अगला पढ़ेंगे हम लोग दूसरा नंबर cos इनवर्स x बराबर, cos इनवर्स x बराबर क्या होता है माइनस का 1/1 माइनस x स्क्वायर। ये होता है प्यारे बच्चों सूत्र, सॉरी बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, मार्कर थोड़ा डिस्टर्ब होगा, ठीक कर लेते हैं इसको। तब तक आप लोग देखते रहेंगे, उतारते रहेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला सूत्र हम लोग देखेंगे 3 नंबर, tan इनवर्स x बराबर, tan इनवर्स बराबर क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर प्यारे दोस्तों। चौथा नंबर पढ़ेंगे cot इनवर्स x बराबर क्या होता है माइनस का 1/1 प्लस x स्क्वायर। पांचवा नंबर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है माइनस 1/x करड़ी में x स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा
आगे बाद में इस तरफ बात कर लेते हैं, तब तक आप लोग इसी का समाकलन देख लीजिए। तो बीच में लाइन डालेंगे, जब इसका अवकलज यह है तो इसका समाकलन ये होना चाहिए। यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, ये रहेगा साइन इनवर्स एक्स इंटू, ऐसे रहेगा प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग उतारेंगे। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, अगला प्यारे बच्चों, अगला डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, अगला डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स, और अगला डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा, आप लोग पहले पढ़ कर आए होंगे, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए और अच्छी बात है क्योंकि नए सिरे से चालू होगा। चलिए समाकलन पे बात कर लेते हैं। तो पहला नंबर समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर dx कहीं दिख जाएगा आप लोगों को तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस का c। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सेकंड नंबर, अगर कहीं अंडर रूट में समाकलन में दिख जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके साथ dx दिखे तो इसका समाकलन क्या, उसका समाकलन होगा cos इनवर्स एक्स और प्लस का c। लेकिन प्यारे बच्चों माइनस वाला देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस तो उस तरफ चला जाएगा, और dx बराबर क्या आएगा, माइनस का cos इनवर्स एक्स, और इसमें भी माइनस जुड़ा होगा, इसको हटाकर एक हम लोग फलन ले लेते, मतलब एक अचल ले लेते हैं। कि अब आपके दिमाग में ये आएगा या फिर नहीं आएगा, तो हम ला दे रहे हैं आपके दिमाग में कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर cos इनवर्स एक्स होगा, और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स होगा। क्या दोनों ये होगा? दोनों सही है प्यारे बच्चों। प्रूफ आप लोगों के सामने यहाँ लिख दिया जा रहा है। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2। इतना तो आप लोग सब पढ़ कर आए हैं। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो cos इनवर्स एक्स उस तरफ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस cos इनवर्स एक्स। और जब इसका हम लोग अवकलज कर समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों, और बराबर पाई/2 माइनस cos इनवर्स एक्स। समाकलन जब इसका करेंगे तो इधर का प्यारे बच्चों यह पूरा c मान लेंगे क्योंकि यह अचर पद है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का cos इनवर्स एक्स। तो यह होता है इसका प्रूफ। आगे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आप लोगों को सामने दिया होगा, यह हमारा सूत्र है मेन वाला। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा है अगर समाकलन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिख जाए तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा tan इनवर्स एक्स और प्लस का c प्यारे दोस्तों। 4 नंबर अगर देखेंगे तो 4 नंबर समाकलन के अंदर अगर माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए और उसके साथ dx तो इसका समाकलन होगा cot इनवर्स एक्स और प्लस c। और फिर वही बात कि माइनस यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा है या फिर सूटेबल नहीं हो रहा है तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का cot इनवर्स एक्स और उसके बाद प्लस का k, क्योंकि ये भी माइनस में हो जाएगा और इसको k अचल ले सकते हैं। आप लोगों का 4 हो गया। पांचवा देखेंगे हम लोग। पांचवा क्या है प्यारे बच्चों, अगर समाकलन में दिख जाए माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और उसके साथ dx, इसका क्या होगा, समाकलन होगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस का c। लेकिन माइनस उस तरफ ट्रांसफर करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, समाकलन 1/x
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस का की। अब लास्ट वाला जो बचा, पहले 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो 6 नंबर का जब हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो 6 नंबर अवकलन क्या है, डी बाई डी एक्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया। तो आखिरी क्या बचा, आखिरी बचा सेक, सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है फार्मूला प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 बटा और एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, यानी इसी का उल्टा। अब अगर इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे 6 नंबर, अगर समाकलन में क्या दिख जाए, 1 बटा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू डी एक्स बराबर, तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसकी जगह हम लोग समाकलन कर सकते हैं सेक इनवर्स एक्स और प्लस का सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सूत्र याद हो जाएगा या बेहतरीन ढंग से आप लोग याद कर लेंगे। बहुत ज्यादा याद करना नहीं प्यारे बच्चों, जो बच्चा अवकलन पढ़कर आया अवकलन, उसको समाकलन भी समझ में आएगा, क्योंकि उसी का उल्टा ही है, प्रति अवकलज कहते हैं समाकलन को दूसरे शब्दों में। तो इसको आप लोग उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग आंशिक मतलब आंशिक उसको पढ़ लेंगे, इसके बाद वाला, फिर उसके बाद हम लोग सवाल को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वह बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, मतलब हर बार पूछा जाता है, मैथ में भी और फिजिक्स में भी उसका कुछ काम होता है। तो आप लोग ध्यान से इसको उतारेंगे, फिर उसकी ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक आप लोगों के सामने खंडशः समाकलन दिख रहा है। खंडशः समाकलन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने प्यारे बच्चों अवकलन में पढ़ा था कि अगर दो फलन साथ में दे दिया जाए तो उनका गुणनफल कैसे किया जाता था, तो वहां पर सूत्र लगाया जाता था u इंटू बी वाला। यहाँ भी u इंटू बी वाला ही फार्मूला लगेगा, लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। वहां पर पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ो पहले का अवकलन ये होता था, यहाँ पर उससे थोड़ा हट कर होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते हैं। तो चलिए खंडशः समाकलन क्या होता है समझते हैं। लिखेंगे यदि दो फलन दिए हो तो उनके गुणनफल का समाकलन क्या होगा प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान समझेंगे। यहाँ लिखेंगे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन बराबर करके क्या होता है प्यारे बच्चों, होता है पहला फलन गुणित दूसरे फलन का समाकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और बीच में चिन्ह होता है किसका, माइनस का। और फिर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिर लिखेंगे, ध्यान से देखते हैं, दूसरे फलन का समाकलन और माइनस पहले फलन का अवकलन और गुणा लगाएंगे। और क्या है प्यारे बच्चों, दूसरे फलन का समाकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और यह है प्यारे बच्चों ब्रैकेट में, और यह जो चीज है इनका हमें क्या करना है, का समाकलन। हम जान रहे हैं कि अभी आप लोगों को यह उठ पटांग लग रहा होगा कि यह क्या लिखवा दिए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को पहले अक्षरों से दिखा दिया जाता है, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। लिखेंगे यदि दोनों फलन क्रमशः
u तथा v हो तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन यानी समाकलन का चिन्ह लगाएंगे u इंटू वी और dx। ये करेंगे तो क्या फार्मूला लिखेगा, पहला फलन यानी u को छोड़िए और समाकलन करिए किसका, v का, यानी v इंटू डी एक्स, माइनस का चिन्ह लगाइए और पहले फलन का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स करिए किसका, पहला फलन यानी u का, और फिर गुणा करिए और गुणा करके क्या करिए प्यारे बच्चों, दूसरे फलन का समाकलन यानी समाकलन का चिन्ह लगाइए, दूसरा फलन क्या है v इंटू डी एक्स, और इन सब का क्या करिए, इन सब का हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, समाकलन करना है यानी dx। इस प्रकार आप लोगों का फार्मूला बनकर तैयार होता है। बहुत ध्यान से इस फार्मूले को देखेंगे, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सही बच्चों, आप लोगों ने वहां पर तो पढ़ा था अवकलन में कि u इंटू वी लगा दीजिए, चाहे जिसको u मान लीजिए चाहे जिसको v मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो u v तो यहाँ भी है, लेकिन u को छोड़ दिया जा रहा है, v का समाकलन किया जा रहा है, फिर u का अवकलन करना है, v का समाकलन करना है, फिर जो आएगा उसका हमें पुनः समाकलन करना है, यानी समाकलन अवकलन दोनों दिया है। तो इस उस मतलब ऐसा मानेंगे जिसका अवकलन निकालना आसान हो, जिसका मतलब जिसका समाकलन निकालना आसान हो, तो उसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, उस सूत्र पे बात कर लिया जाता है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे चलो बच्चे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे फलन को पहला तथा दूसरा मानने का तरीका निम्न है। क्या होता है प्यारे बच्चों, वह फार्मूला वह होता है आई लेट। क्या होता है प्यारे दोस्तों, आई लेट। अब आपके दिमाग में उठेगा व्हाट इज आई लेट, यानी आई लेट क्या होता है, तो इसका विस्तार रूप आप लोगों के सामने कुछ देर में बता दिया जा रहा है। आई लेट में जैसे सब लोग जानते हैं कि आई लेट यानी इसी क्रम में हमें लिखना है। अगर आई और एल आएगा तो आई को पहले, एल को सेकंड मानेंगे। अगर ए और आई आ गया तो आई को पहले, ए को सेकंड मानेंगे। टी और ई आ गया तो टी को पहले और ई को बाद में मानेंगे। आई और ई आ गया तो आई को पहले और ई को बाद में। लेकिन है क्या ई आई, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या होता है बहुत ध्यान से। आई का मतलब क्या होता है इसको बता दिया जा रहा है, एल का मतलब क्या होता है इसको बता दिया जा रहा है, ए का मतलब क्या होता है इसको, और टी का मतलब क्या होता है इसको भी, और ई का मतलब क्या होता है इसको भी बता दिया है। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब आपके दिमाग में आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, तो जैसे आप लोगों के सामने दे दिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स दे दिया जाए, यह एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और ईटीसी, ये दे दिया जाए तो आपके दिमाग में आएगा कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो हमें समाकलन ही नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो आई लेट में आई पहला है, और पहले को हमें जब माना जाएगा तो यहाँ भी पहले का समाकलन नहीं हुआ है, यहाँ भी पहले का समाकलन नहीं हुआ है। पहले का अवकलज तो हमें पता है तो यहाँ अवकलज कर देंगे। अब आपके दिमाग में अगर पूरे का आ गया तब तो प्यारे बच्चों वहां पर कुछ तरीका लगाना पड़ेगा साइन इनवर्स को काटने के लिए, तो उसको आप लोगों को बता दिया जाएगा, आप लोग घबराइए मत। यल से होता है लोगेरिथम, लोगेरिथम यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, या फंक्शन लिख लीजिए। लोगेरिथम फंक्शन को क्या कहेंगे,
लोगरिथम फंक्शन कहेंगे लघुगणक फलन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा log x स्क्वायर, log x प्लस 1 etc। और भी हो सकते हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ए से क्या होगा? ए से होगा प्यारे बच्चों अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन है फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? बीज गणितीय फलन, अलजेब्रिक। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल इसका सबसे आसान होता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सब क्या है? ये सब है प्यारे बच्चों अलजेब्रिक। अब क्या है? टी है, तो टी से सब लोगों को पता है क्या होता है? टी से होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है प्यारे बच्चों? त्रिकोणमिति, यानी हिंदी में लिखेंगे तो ट्रिगोनो, इंग्लिश में लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी इसका हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति फलन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा साइन एक्स, कॉस एक्स, और भी 6 रेशियो, और इसके साथ साथ कुछ भी आ जाए, वैसे साइन एक्स स्क्वायर etc। और अगला कहाँ लिख दे प्यारे बच्चों? चलो यही लिख दे रहे, आप लोग देख लीजिएगा। ई बराबर क्या होगा? ई से एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में क्या कहेंगे? चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन। एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो यहाँ लिख दे रहे प्यारे बच्चों, यक्स की घाते ई की पावर एक्स, जैसे हो गया ई की पावर log x, ई की पावर 3x etc। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? या फिर और एक आपको लिख देते हैं ए की पावर एक्स रहे। ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी प्यारे बच्चों चरघातांकी। इंग्लिश में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बाकी हिंदी एकदम परफेक्ट है। आईलेट से आप लोगों को याद करना है। यह रहा सूत्र, आप लोग इसको उतारिए। फिर कुछ उदाहरण आप लोगों को समझा दिया जा रहा है, मतलब कुछ प्रश्न आप लोगों को बता दिया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग निश्चित समाकलन को पढ़ के इस क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग समाकलन के कुछ प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, खंडशः समाकलन से होगा। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, समाकलन x इंटू cos x dx। पहले तो आप लोग प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। यहाँ न तो cos x का अवकलन x होता है, न तो x का अवकलन cos x होता है, यानी प्रतिस्थापन विधि तो गई। अब हमारे दिमाग में आएगा इसको खंडशः समाकलन, तो वहाँ पर पहला और दूसरा मानना है। तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं आइलेट में जो x होता है वो अलजेब्रिक होता है, और cos x का होता है त्रिकोणमिति, यानी यह पहला माना जाएगा और यह वाला सेकंड। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोग लिखेंगे, हल डालिए और लिखिए i बराबर x इंटू cos x dx। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है पहले को छोड़िए, यानी i बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहले को छोड़िए मतलब x को छोड़िए और समाकलन करिए किसका? cos x dx का।
आगे प्यारे बच्चों माइनस होता है और समाकलन का चिन्ह लगाइए बड़े ब्रैकेट में, डी बाई डी एक्स करिए पहले वाले का यानी यक्स का, और फिर प्यारे बच्चों गुणा और समाकलन करना है cos x dx का, और ब्रैकेट बंद करिए और इसका भी हमें क्या करना है dx। उम्मीद करते हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई बराबर क्या किया गया फिर समझा दे रहे हैं, u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएगा। u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है कि पहले को छोड़िए दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और उन पूरे का क्या करना है हमें समाकलन करना है प्यारे दोस्तों। आगे x अपनी जगह, cos x का हर बच्चा जानता है sin x का अवकलन होता है cos x, तो cos x का समाकलन क्या होगा sin x, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x, और माइनस समाकलन का चिन्ह लगाएंगे x से सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो एक आ जाएगा, और cos x का sin x करेंगे और किसके सापेक्ष प्यारे बच्चों dx के सापेक्ष। आगे i बराबर x इंटू साइन एक्स और एक के साथ गुणा होकर ये क्या हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स, और साइन एक्स का अवकलज होता है माइनस कॉस एक्स, तो आई बराबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस ब्रैकेट में माइनस कॉस एक्स और प्लस का सी, माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों प्लस, यानी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल बेहतरीन ढंग से यह समझ में आया होगा। इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों खंडशः समाकलन से, खंडशः विधि से समाकलन। अगला सवाल देखेंगे सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर है समाकलन करिए एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स का। इसमें देखेंगे तो एक्स होता है हमारा आइलेट में त्रिकोणमिति और ई की पावर एक्स होता है एक्सपोनेंशियल। जब ई की पावर एक्स दिख जाए उसे हमेशा सेकंड मानना है, तो यहाँ लिखेंगे इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, और हल डाल के शुरू करेंगे सवाल अपना। लिखेंगे माना आई बराबर, मान भी सकते हैं प्यारे बच्चों नहीं भी मान सकते उसका कोई दिक्कत नहीं है कि हर बार आई माना ही, आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं। अब हो जाएगा आई बराबर फार्मूले से, जैसे पहले को छोड़े थे तो एक्स स्क्वायर को हम लोग छोड़ेंगे और समाकलन करेंगे ई की पावर एक्स का प्यारे बच्चों। आगे फिर फार्मूला में क्या था माइन डी एक्स लगा के माइनस समाकलन बड़ा कोष्टक डी बाई डी एक्स किसका एक्स स्क्वायर का, आगे डॉट करके यानी गुणा लगाएंगे और हमें फिर समाकलन करना है ई की पावर एक्स डी एक्स का, ब्रैकेट बंद करके इनका पूरे का हमें क्या करना है, इनके पूरे का हमें फिर से प्यारे बच्चों समाकलन करना है। तो यहाँ देखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स होता है माइनस बड़ा ब्रैकेट समाकलन लगा के बड़ा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो होता है 2x प्यारे बच्चों, और इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और इनका हमें क्या करना है, इनका हमें करना है समाकलन। अब यहाँ पर फिर से प्यारे बच्चों क्या लगेगा फर्स्ट और सेकंड, तो पहले को इसको मानेंगे और सेकंड वाला इसको, जैसे इस प्रकार है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस, फिर से हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और क्या करेंगे पहले को छोड़ेंगे यानी 2x को छोड़ेंगे और डी बाई समाकलन करेंगे किसका प्यारे बच्चों, समाकलन करेंगे हम लोग ई की पावर एक्स और डी एक्स का। अब और आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर समाकलन और मझला ब्रैकेट लगा के डी बाई डी एक्स इसका करेंगे 2x का, और इंटू समाकलन कितने का करेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स, मझला ब्रैकेट बंद करेंगे और हमें क्या करना है इसका भी dx यानी समाकलन करना है। उम्मीद करते हैं सवाल बहुत बेहतरीन है, आप लोग समझ लीजिए बस। आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स अपनी जगह माइनस 2x अपनी जगह और इंटू ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, माइनस का चिन्ह लगाएंगे प्यारे बच्चों, 2x का अवकलन करेंगे तो 2 का तो 2 कांस्टेंट बाहर चलाएगा और x का 1 होगा यानी 2 बचेगा, और समाकलन करना है हमें कितने का ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और dx। एक लाइन और बढ़ेंगे
एक लाइन और बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस ये हो जाएगा 2x इंटू ई की पावर एक्स और माइनस 2 कांस्ट बाहर आएगा और समाकलन हमें कितने कितने का करना पड़ेगा, ई की पावर एक्स का डी एक्स के सापेक्ष। और आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और प्लस सी। चाहे तो ई की पावर एक्स सब में कॉमन ले लीजिए, यहाँ बता दिया जा रहा है। तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, आई बराबर ई की पावर एक्स जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस का सी बटा, या फिर बस इतना ही करिए, प्लस का सी। इस ई की पावर एक्स को इन तीनों से कॉमन लिया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हम लोगों का प्यारा सा आंसर, जैसे कि आप लोग प्यारे से हैं। तो उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से, राइटिंग सुंदर, आवाज़ सुंदर आप लोगों के लिए सिर्फ किया गया है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे और शेयर करेंगे। चलिए बच्चों इसको उतारिए, फिर आगे के 3 सवाल और बता दिया जाए। अभी निश्चित समाकलन भी आप लोगों को पढ़ना है कि लिमिट दे दिया जाए तब कैसे किया जाता है, वह लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद समाकलन मतलब समाप्त कर दिया जाएगा और आप लोगों का किताब स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल आप लोगों का क्या दिया है, दिया है एक्स स्क्वायर और इंटू लॉग एक्स डी एक्स, और लॉग वाला लॉगरिथम है, आइलेट में देखेंगे तो पहले एल आता है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ए आता है, यानी इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। हल डाल के करेंगे, लिखेंगे आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब फार्मूला क्या होता है, आई बराबर पहले को छोड़िए यानी लॉग एक्स को छोड़िए और समाकलन करिए एक्स स्क्वायर का प्यारे दोस्तों डी एक्स के सापेक्ष, और माइनस समाकलन लगाइए बड़े ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, और फिर इंटू समाकलन करना है हमें किसका, एक्स स्क्वायर डी एक्स का, और ब्रैकेट बंद करिए, इस पूरे का हमें क्या करना है, समाकलन। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आई बराबर लॉग एक्स अपनी जगह और इंटू एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बटा 3 हो जाएगा एक्स की पावर एन से, और माइनस समाकलन लॉग एक्स का अवकलज होता है 1 बटा एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3 और डी एक्स। एक एक्स से एक एक्स तो कट जाएगा प्यारे बच्चों, यानी इस एक एक्स से यह एक एक्स कटेगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा। तो अब क्या लिखेंगे, आई बराबर एक्स क्यूब को आगे लिख लेते हैं इंटू लॉग एक्स और बटा 3 माइनस समाकलन हम लोग करेंगे 1 बटा 3 को बाहर ले लेते हैं प्यारे बच्चों, 1 बटा 3 बाहर, और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का, यानी आई बराबर क्या क्या बचेगा प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स और बटा 3 और माइनस 1 बटा 3 इंटू एक्स क्यूब बटा 3 और प्लस का सी। 1 बटा 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों ब्रैकेट में एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स और माइनस का एक्स क्यूब बटा 3 और प्लस का सी। इस प्रकार यह हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, एक आसान सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसको उतारते रहेंगे या फिर अभी समय आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगला सवाल आप लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला सवाल आसान है, अब आप लोगों को दिमाग में लग रहा होगा क्यों आसान है, चलिए देखते हैं। 4 नंबर सवाल दिया है, समाकलन करिए साइन इनवर्स एक्स बटा करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स का अवकलज नीचे दिया है, 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलज मतलब समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स। तो आप लोग साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लीजिए टी, क्योंकि यह प्रतिस्थापन विधि से होगा। तो हल डाल के लिखेंगे आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स एक्स बटा करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों लिखेंगे माना
माना साइन इनवर्स x बराबर t। ये समीकरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे साइन इनवर्स x का होता है 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t का क्या हो जाएगा dt अपान dx। dx उधर जाएगा तो dx अपान करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt। समीकरण नंबर सेकेंड प्यारे दोस्तों। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे अतः आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स x जगह t और इंटू dx बटा इसकी जगह क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों dt। यानी आई बराबर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपान 2 और प्लस का c। और यहाँ पर देखेंगे मान रख देंगे प्यारे बच्चों, तो आई बराबर टी की जगह क्या माने हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और अपान 2 प्लस का c। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल आप लोगों के हवाले, या फिर डायरेक्ट 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है साइन इनवर्स x, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों साइन इनवर्स x आ जाएगा 5 नंबर। तो इसको आप लोग कर लीजिए, फिर हम लोग निश्चित समाकलन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तुरंत आप लोग इसको उतारेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि जिसमें लिमिट दिया हो उसे निश्चित समाकलन कहते हैं, जिसमें लिमिट न दिया हो उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो लिखेंगे यदि कोई समाकलन दिया है f(x) और लिमिट लगा है a से b तक, यानी क्या दिया है प्यारे बच्चों, कोई समाकलन दिया है f(x) और लिमिट कहाँ लगा है a से b तक, लिखेंगे तब इसका समाकलन क्या आएगा f(x), लेकिन लिमिट जो है लिमिट लग जाएगा a से b। और निश्चित समाकलन में प्यारे दोस्तों c नहीं लगता कांस्टेंट, क्योंकि निश्चित समाकलन में हमें निश्चित दिया रहता है कि कहाँ से कहाँ तक हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी कहाँ से कहाँ तक मान ज्ञात करना है। तो उतने के लिए एक ही मान आएगा। जैसे पूछ लिया जाए 2 और 4 के बीच में क्या आता है, एग्जैक्ट मान पूछा जाए तो एग्जैक्ट मान 2 से 4 के बीच में 3 आता है। लेकिन अगर पास का पूछा जाए, अनिश्चित कर दिया जाए, अनिश्चित रूप में बताइए, तो 3.1 3.2 अनंत ऐसे आ जाएंगे, तो उसी को कहा जाता है अनिश्चित। तो यह हो जाएगा। अब इसके लिए लिखेंगे सूत्र क्या होता है, एक बार अपर लिमिट यानी b और एक माइनस लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट यानी a। यही हमारा होगा फार्मूला। इसको आप लोग उतारेंगे। आगे एक सवाल आप लोगों को सामने करा दिया जा रहा है, फिर आप लोगों को क्लास से छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आप लोगों का सवाल ये रहा, लिखिए समाकलन दिया रहेगा, मतलब 2 से 3 तक लिमिट और x² इंटू dx। अगर इस प्रकार आप लोगों का सवाल दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, हल लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे आई बराबर समाकलन 2 से 3 तक x² और dx। अब x² का सब लोग जानते हैं समाकलन क्या होता है, x³/3, और हम लोग लगाएंगे मॉड में कहाँ से 2 से 3 तक। 1/3 बाहर ले लेंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, तो सिर्फ मोड किस पे लगेगा, x³ मोड नहीं कर सकते मेरे बच्चों, ब्रैकेट है, और 2/2 और 3 मान रखेंगे 1/3। एक बार अपर लिमिट यानी 3 का क्यूब और माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी 2 का क्यूब, यानी 1/3 बाहर रहेगा और अंदर क्या बचेगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और माइनस 2 का घन 8। यानी मोटे मोटे तौर पे क्या आ जाएगा, मोटे मोटे तौर पे आएगा 1/3 और गुणत्ते 27 में से 8 जाएगा तो 19। और इसको जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो आई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 19/3। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर प्यारे दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी होगी
तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो पे एक बेहतरीन सा कमेंट करेंगे जिसको देखकर मन खुश हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। या फिर अगर लिमिट चेंज करना हो तो आप लोग समाकलन करते चले जाएंगे, अंतिम में मान रख देंगे तो लिमिट वहाँ तक आ जाएगा। उसको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में। अपर लेवल का पढ़ना है तो मैथ की क्लास चला जाएगा, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी फिजिक्स में जितना आप लोगों के लिए ज़रूरत था उतना समाकलन को बता दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल बेहतरीन समझ में आया होगा, टॉपिक बेहतरीन समझ में आया होगा, और लेक्चर भी आज का बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। आवाज़ भी आप लोगों तक बेहतरीन पहुंच रही होगी। तो ज़्यादा समय हो गया है, इसके लिए आज की क्लास बस इतना ही प्यारे बच्चों। अपना ख्याल रखेंगे आप लोग। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।